हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई एंड व्हाट्स दे थिंकिंग। ओके, कौन है जो आपको लेकर सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, सोच क्यों रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell for personal bookings. मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा एंड याद रखिएगा इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके, बट जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है so उसको उसी तरह से आपने लेना है। ओके, लेट्स सी, जान लेते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स दे थिंकिंग। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं। फर्स्ट वी हैव एयर, दिस पर्सन हैव अ एयर साइन। वी हैव इट्स अ लिमिटेशन एंड फेयर्स। ऐसे लग रहा है ये इंसान सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, इट्स अ एस ऑफ एयर। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इंसान आपसे ना बात करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू कम्युनिकेट टू यू, दे रियली वांट टू स्टार्ट सम कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन विद यू। बट ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि इंसान ना कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से बात करें। बिकॉज हो सकता है यहाँ तो इस इंसान को डर है आपसे बात करने का, अदरवाइज इनको लगता है कि जैसे आपने लिमिटेशन लगाई हुई है, हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर किसी ना किसी तरह से इस इंसान का आपसे बात करना इस टाइम में ऐसा लग रहा है मुश्किल हुआ है। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ एयर की एनर्जी है, दे रियली वॉन्ट विक्ट्री, कम्युनिकेशन करके, कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करके, कोई कन्फेशन करके। बट इनको इस टाइम ऐसे लगता है जैसे कुछ ना कुछ है जो इनको रोक रहा है, चाहे ये किसी तरह से कोई डर हो सकता है इस इंसान को आपसे बात करने का या आपसे डील करने का। मे बी दिस पर्सन डिड समथिंग रॉन्ग टू यू, उसकी ये रीज़न भी हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ है ऐसा जो कि शायद इस इंसान को रोक रहा है। आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे, यहाँ फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे, सोच रहे हैं कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज कोई फेयर है इस इंसान को जो कि इनको रोक रहा है आपसे बात करने के लिए। कोई कन्फेशन हो सकता है करना है, बट इस इंसान के अंदर में भी कोई डर है, कॉन्फिडेंस नहीं है, इस इंसान का मे बी थ्रोट चक्रा जो है वो एक्टिवेट नहीं है, उसकी ये भी रीज़न हो सकती है। बट लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। वी हैव इट्स सेल्फ लव, क्रिएशन एंड इंटेंशंस। ये इंसान ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे ना आप लोगों ने शायद इस पर्सन की तरफ कोई ना कोई चीज़ों को ब्लॉक किया हुआ है। लिमिटेशन आपकी तरफ से भी हो सकती हैं, लाइक यहाँ तो आपने ब्लॉक किया हुआ है या फिर आपने कोई ना कोई बाउंड्री बनाई हुई है। मे बी आप लोग अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे हो कि ईजीली ये इंसान आप लोगों से बातचीत कर पाएँ। बिकॉज इन ये सोचते हैं जैसे कुछ आपके साथ क्रिएट करें, बिकॉज इस इंसान की इंटेंशन आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ क्रिएट करने की है। बट इनको ऐसा लगता है जैसे आप इनसे, आपको अपने आप से ज़्यादा प्यार है, दैट्स वाई आप अपनी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं या फिर लिमिटेशन लगाई हुई है। मे बी आपके लिए आपका अपना एक तरह से मेंटल पीस या इमोशनल पीस काफ़ी ज़्यादा इनको लगता है इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई शायद ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे या फिर आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे हो इनसे कम्युनिकेशन करने के लिए। वी हैव कर्मा, बैलेंस एंड जस्टिस। जबकि ये इंसान को कोई ना कोई, यहाँ तो इस इंसान का कर्मा मिल रहा है, यस और उस कर्मा के बाद ये इंसान जो है ना वो आपके साथ एक बैलेंस्ड वे में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस टाइम दिख रहा है ये इंसान आपके साथ जस्टिस करने का सोच रहे हैं। पास्ट में मैंने जैसे आपको बताया, हो सकता है इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपके साथ गलत किया है, अनफेयर किया है, या इस इंसान ने कुछ हो सकता है आपके साथ बुरा किया है, आपको किस तरह से हर्ट भी हो सकता है किया हो, इमोशनली हर्ट हो सकता है, मेंटली किसी तरह से आपको हो सकता है इस इंसान ने टॉर्चर भी किया हो। बट अभी ये आपके साथ कुछ चीज़ों को बैलेंस करने का सोच रहे हैं, कुछ चीज़ों को फेयर करने का। बट मुझे यहाँ पे विद द जस्टिस एंड विद द एयर ऑफ, विद द एस ऑफ एयर दिख रहा है जैसे कि इंसान ना आप लोगों से कुछ चीज़ों को ट्रू बताना चाह रहे हैं, कुछ ट्रूथफुल आप कह लो कि कन्वर्सेशन करना, कम्युनिकेशन करना, या कोई सच्चाई आपको बताना चाह रहे हैं जिस सच्चाई को पहले शायद ये पर्सन ने आपसे छुपाया या बताया नहीं है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है।
बट इस टाइम ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, इसको कोई ना कोई या तो इसके कर्मा मिल रहे हैं, या फिर आपके और इनके बीच में आपस का कोई ना कोई सोल कॉन्टैक्ट है, या फिर आपका कोई ना कोई कर्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ जो है ना वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करने का या आपको डील करने का सोच रहे हैं। वी हैव साइकिल, या इस टाइम मुझे दिख रहा है चीज़ों को ये पर्सन किसी तरह से चाहते हैं आपके बीच में चेंज हो। मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपकी बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन आपकी स्टॉप हुई हुई है, या फिर हो सकता है आप लोगों का आपस में पहले रिलेशन था, कनेक्शन था, बट वो अभी नहीं है। और ये इंसान जो है ना, इनको ये आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद मुझे लग रहा है इस इंसान को कोई ना कोई इसका कर्मा मिल रहा है। इस इंसान ने अगर आपको हर्ट किया, आपके साथ अनफेयर किया, आपके साथ ट्रुथ या तो ट्रूथफुल वे में इस इंसान ने आपको डील नहीं किया, या फिर कुछ चीज़ें हो सकती हैं ऐसी सच्चाई हो सकती है जो शायद आपको नहीं बताई, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं इस इंसान को कर्म मिल रहा है। और अब ये इंसान जो है ना वो आपके बीच की सारी सिचुएशन को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज ये इंसान सोच रहे हैं कि किसी तरह से आपके बीच में जो बातचीत नहीं हो पा रही है, जो कुछ भी हुआ है ना, उस साइकिल को एंड करें। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान इस टाइम कुछ पेन में है, दैट्स वाई ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से ये आपके बीच की सिचुएशन कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन करके या क्लियर एक तरह से चीज़ों को करके स्टार्ट किया जाए। बट इनको ऐसा लगता है जैसे आपने अपने आप को लिमिट किया हुआ है, या फिर आपने इनका अपनी तरफ कोई अप्रोच या फिर इनका आपकी तरफ आने के बीच में कोई ना कोई ब्लॉकेजेस बनाई हुई हैं। होता है ब्लॉक किया हुआ है आपने, या फिर आप शायद इस इंसान से डील नहीं करना चाहते हो, तो ये सोचते हैं शायद आपको अपने आप से प्यार है, दैट्स वाई शायद आप लोग जो हो ना अपने आप को दोबारा नहीं चाहते किसी तरह से ये इंसान हर्ट करें, इसीलिए आपने एक स्टॉप लगाया हुआ है, लिमिट किया हुआ है, लिमिटेशन है, बात नहीं हो पा रही आपसे इस इंसान की, क्योंकि ये करने का सोच रहे हैं। यस, ये चाहते हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन करके आपस में जो भी पास्ट में रहा है उस चीज़ों को वाइंड अप किया जाए, और एक बेटर वे में आगे चीज़ों को किस तरह से चेंज किया जाए। वी हैव सेल्फ केयर एंड एनर्जी। इनको लगता है आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इस टाइम आपने अपने आप को हील कर लिया हुआ है। यहाँ पे भी सेल्फ लव है, सेल्फ केयर है। ये इंसान सोचते हैं आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है, बिकॉज आपने या तो हील कर लिया है पास्ट के हर्ट से, या फिर जो भी कुछ इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ किया है उस वजह से आपने अपने आप को जो है ना अपनी एनर्जी अपने तक रखना स्टार्ट कर दी है, या फिर आप इस इंसान में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बातचीत भी नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये इंसान के साथ बात करना या अपना टाइम देना एक वेस्ट करना ही है सब कुछ। तो दैट्स वाई ये सोचते हैं कि शायद आप अपने आप को हील कर चुके हो, इसीलिए इनसे डील नहीं करना चाहते। जबकि फर्स्ट कार्ड इनका जो है वो एस ऑफ स्वॉर्ड का, एस ऑफ एयर का है, कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी तरह से कोई कन्फेशन हो सकता है करना चाहते हैं, जिसके बारे में ये पर्सन प्लान बना रहे हैं, सोच रहे हैं, बट इनको डर है कि आप बात नहीं कर रहे हो तो अब क्या करें, वो किस तरह से बात करें। दे रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग रोमांटिक, यस, क्योंकि यहाँ पे वीनस की एनर्जी है, वीनस इज़ ऑल अबाउट लव, लक, ब्यूटी। ऑफर है तो ये इंसान कुछ ना कुछ विद द रोज़ आपको कोई लव ऑफर करना चाहते हैं, रोमांटिकली आपके साथ ऐसे लग रहा है ये इंसान कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, बट इनको लगता है कि आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है, दैट्स वाई शायद आप अपनी अपनी एनर्जी को अब इनमें डेफिनेटली इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो। बट ये चाहते हैं कि सिचुएशन आपके बीच की चेंज हो, पास्ट में जो कुछ भी हो चुका उसको भूल के, उसको लेट गो करके, उसको रिलीज़ करके एक नया जो है वो चीज़ों को स्टार्ट किया जाए, एक रोमांस, एक न्यू रोमांटिक कनेक्शन को स्टार्ट किया जाए। बट इनको लगता है आपने डील करना चाह रहे। यस, रीयूनियन सोल टाइस, ये इंसान रीयूनियन करने का सोच रहे हैं आपके साथ, बिकॉज इनको लगता है कि इस इंसान का सोल से आपके साथ जुड़े हुए हैं, सोल से कोई ना कोई इस इंसान का आपके साथ कनेक्शन है, दैट्स वाई दे आर थिंकिंग टू होल्ड योर हैंड्स, बट इनको लगता है कि आपने डील करना चाह रहे हो। वी हैव इट्स अ ट्रांसेंडेंस, वी हैव यूनिटी, ये यूनिटी करना चाहते हैं गाइस, इट्स अ रीयूनियन एंड इट्स अ यूनिटी। ये इंसान आपसे यूनिटी करना चाहते हैं, बट इनको लगता है आप नहीं चाहते हो। यस, वी हैव इट्स अ रीबर्थ एंड विंटर, हो सकता है इस विंटर में इस इंसान ने काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी सोचा भी है कि आपके साथ जो है वो रीबर्थ करें इसी विंटर में, इसी टाइम में, इसी टाइम फ्रेम में, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ जगहों पे अभी भी विंटर है और कुछ जगहों पे ऑब्वियसली अब जो है वो आपको पता स्प्रिंग सीज़न आ रहा है और स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं। तो अभी इस इंसान को लग रहा है कि इनका ये तो सोच रहे थे कि विंटर में ही आप लोगों के साथ सब चीज़ों को स्टार्ट कर लें, लव लाइफ को स्टार्ट कर पाएँ, सो दैट ये वैलेंटाइन जो आ रहा है उसमें आप लोगों के साथ वैलेंटाइन डे को ऑब्वियसली अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ, या फिर कोई ना कोई रोमांटिकली आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ। बट ये सोच रहे हैं आप डील नहीं करना चाह रहे हो इनसे। यस, बिकॉज कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे उनका आपके साथ रिश्ता जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, या कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इट कुड बी लाइक अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। इनको लगता है कि इस दुनिया से
या इस जो भी इस टाइम सिचुएशन आपके बीच में चल रही है ना, उससे बहुत आगे का ये इंसान जो है ना, वो किसी तरह से आपके साथ कनेक्शन बनाने का सोचते हैं और ये चाहते हैं आगे लॉन्ग टर्म आपके साथ चला जाए, बट इनको लगता है शायद आप नहीं डील करना चाह रहे हो। उसकी रीज़न ये हो सकती है इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, इसीलिए आपने अपने आप को टाइम देना स्टार्ट किया, या अपनी जो है एनर्जी आप अपने में ही सर्व कर रहे हो, इस इंसान पे सर्व नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको लगता है कि इस इंसान के लिए कोई भी एफर्ट करना, कोई भी कुछ भी करना आपके लिए एक तरह से वेस्ट करने की बात है अपनी एनर्जी को। तो इनको ये सोचते हैं आप अपनी एनर्जी को आप इन पे वेस्ट नहीं करना चाहते हो, इसलिए आप अपने आप से प्यार कर रहे हो और आपने अपनी लाइफ को जो है ना वो सिर्फ अपने लिए ही रखा हुआ है। एनी हाउ, लेट्स सी मोर हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। वी हैव इस सेवन ऑफ राफेल, इट्स अ सेवन ऑफ कप्स एनर्जी। ये पर्सन डिसीजन बनाना चाह रहे हैं कि इनको क्या चाहिए, इन्होंने किस तरह से एक्शन लेना है, ये सोच रहे हैं इस चीज़ का, बिकॉज राइट नाउ ये इंसान सोच रहा है कि अब टाइम आ चुका है डिटॉक्स करने का, आपके बीच की जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं या जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है। मे बी उसकी रीज़न ये भी हो सकती है दिस पर्सन मे बी हैड अ डिफरेंट और मल्टीपल ऑप्शंस। यस, आप भी थे, इनके पास डिफरेंट और मल्टीपल ऑप्शंस या चॉइसेस भी थी, बट अभी ये सोच रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि इनको क्लियरली डिसाइड करना है कि इनको आपके साथ किस तरह से जो है वो आगे कनेक्शन को बनाना है, या किस तरह से आपके बीच में जो है ना वो एक्शन लेना है चीज़ों को, बिकॉज ये पर्सन ना डिटॉक्सीफाई करना चाह रहे हैं सारी सिचुएशन को, सो दैट आपके बीच में एक कंप्लीशन हो सके, बिकॉज ये एक हैप्पी एंडिंग जो है ना वो करने का आपके साथ सोच रहे हैं। इनको लगता है कि आपके साथ इस इंसान का एक स्पिरिचुअल रिश्ता है, दैट्स वाई ये एक नया रिलेशन आपके साथ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जिससे इनको लगता है कि इनकी दुनिया भी कंप्लीट हो जाएगी। एंड ऑल्सो ये पर्सन अचीव करना चाहते हैं आपके साथ एक कनेक्शन को बेटर करके एक अपने लव को, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है ना विद द सेवन ऑफ कप्स के ये पर्सन जो है ना इस टाइम कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पर्सन पास्ट में कंफ्यूज हुए हैं किसी चीज़ों को लेकर, या फिर इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया, दैट्स वाई अगर वहाँ पे भी चीज़ें इन्होंने स्टार्ट की नहीं चल पाई, इस वजह से इस इंसान को कहीं ना कहीं उसके किए गए कर्म मिले हैं। अब ये इंसान जो है वो किस तरह से चाहते हैं कि आपके बीच में जो है वो यूनिटी हो जाए, आपकी सोल जो है एक दूसरे के साथ ये चाहते हैं कि जुड़ जाए, चाहे 5D लेवल पे आप दोनों एक दूसरे से कनेक्शन में हो यू नो, बट ये चाहते हैं कि 3D वर्ल्ड में भी ये इंसान जो है ना आपके साथ जुड़ जाएं, बिल्कुल एक हो जाएं। 9 ऑफ राफेल, बिकॉज ये इंसान आपको एक तो बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है चाहते हैं, ठीक है, इस पर्सन के क्रश हो आप लोग, दैट्स वाई ये इंसान आपको अपनी लॉयल्टी जो है ना वो शो करना चाहते हैं। इस इंसान का सपना है कि ये जो भी इस टाइम ये सोच रहे हैं आपके साथ रोमांटिक या लव लाइफ को स्टार्ट करने का, उस विश को रियलिटी में पूरी कर पाएँ। और मुझे लग रहा है इस इंसान की हो सकता है ये विश काफ़ी टाइम से है, जिसको पूरी करने का ये सोच रहे थे या सोचते रहे हैं, बट अभी इनको लगता है कि फाइनली कोई ना कोई अब डिसाइड करके ना कि किस तरह से आपकी तरफ जो है वो आना है, या ये इंसान क्या आपसे चाहते हैं, किस तरह से रिश्ता आगे बनाना है, उसके बारे में कोई ना कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं और उसी के बारे में सोच रहे हैं कि वो किस तरह से स्टार्ट करनी है। इसीलिए इनको लगता है कि आपने लिमिटेशन बनाई हुई है, या फिर ईजिली ये पर्सन आपसे जो सोच रहे हैं बात करने का वो नहीं कर पा रहे, तो उसके बीच में से भी देख रहे हैं कि किस तरह से रास्ता कोई बनाया जा सकता है कि ये इंसान आपसे बात कर सके, क्योंकि इनको तो ये नज़र आ रहा है कि आप तो बात करना ही नहीं चाह रहे हो, आप इनसे डील ही नहीं करना चाह रहे, और लिमिटेशन भी आपकी तरफ से ऐसे लग रहा है बड़ी रफ टफ और बड़ी हार्ड सी लगी हुई हैं, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना अपना कोई ना कोई प्लानिंग बनाते जा रहे हैं। चेंज योर लाइफ, ये अपनी लाइफ को आपके साथ चेंज करना चाहते हैं। दैट्स अ टॉवर एनर्जी, जो चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो गई हुई हैं ना उसकी वजह से ऐसे लग रहा है इस इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें भी अपनी भी क्योस वाली चल रही हैं, एंड ऑल्सो ये चाहते हैं कि इस टाइम इनकी लाइफ में ये एक लव लाइफ को आपके साथ जो स्टार्ट करने के लिए टाइम डिले हो रहा है या फिर चीज़ें बहुत प्रलॉन्ग हो रही हैं या ड्रैग हो रही हैं, ये चाहते हैं कि उन चीज़ों को ब्रेक फ्री करके आपकी तरफ आया जाए फ्रीली। ऐसा लग रहा है ये इंसान ऑल ऑफ अ सडन ही आप लोगों के इस तरफ आएंगे, बिकॉज दे रियली वांट के किसी तरह से जो है ना आपके बीच की जो सारी सिचुएशन है उसको चेंज किया जा सके, और आप इनकी अपॉर्चुनिटी जो ये लेकर आना का सोच रहे हैं आपकी तरफ, आप उस अपॉर्चुनिटी को इम्ब्रेस करो, सो दैट ये बीच में जो लव लाइफ ये बनाने का सोच रहे हैं वो चीज़ें चेंज हो सकें, बिकॉज ये चाहते हैं कि इस टाइम चीज़ों को सोल्यूशन की तरफ लेके जाया जाए, ये सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं। इट्स अ टेम्परस एनर्जी, चाहते हैं या वी हैव इट्स अ व्हील, न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। जो चीज़ें इस टाइम डिले इनको लगता है चल रही हैं उस डिले को एंड करके
दे रियली थिंकिंग के इस टाइम ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हैं, एंड ऑल्सो ये इंसान आपसे माफ़ी मांग के ना सब चीज़ों को हील करने का सोच रहे हैं, बिकॉज इनको लग कहीं ना कहीं इन्होंने गलत किया है उस, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है विज़ा चेंज योर लाइफ, ये आपके बीच में एक चीज़ें ना ब्रेकअप वाली हुई हैं, यहाँ पर इस इंसान ने ऑल ऑफ अ सडन आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था। यहाँ पे सारे मेजर अरकान है, 1 2 3 4, 2 माइनर अरकान है, बाकी सब मेजर अरकान है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन या तो इस इंसान ने आपको छोड़ा है, एंगर इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, या गुस्से में आके इस इंसान ने कुछ आपको ऐसा बोल दिया कि आपका रिश्ता ख़राब हो गया या ख़त्म हो गया या ये रिलेशन एंड हो गया। बट अभी की बार ये इंसान जो है ना वो सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको इस कनेक्शन को के अंदर एक चेंजिंग ऐसी लेके आनी है जिससे आपका यूनियन भी हो जाए, सोल्यूशन भी सारा निकल आए, और ऑल्सो ये पर्सन जो है ना वो अपने पे सेल्फ कंट्रोल रख के पेशेंटली आपसे माफ़ी मांग के इस टाइम एनर्जी जो है ना वो हीलिंग की लेकर आना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, सो दैट ये रिश्ता जो है ना आपके साथ ये सक्सेसफुल हो सके। ये चीज़ों को, क्योंकि इस टाइम इनको लग रहा है जैसे ना बड़ा डिले होता जा रहा है, ये इंसान कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से आपसे बात हो जाए, पर इनको लग रहा है हो नहीं रही है इजीली, तो इसीलिए कुछ अब सोल्यूशन किस तरह से कोई बड़ा सॉलिड निकल सकता है इस बात का या इस चीज़ का, जिससे आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सके या चीज़ें आपके बीच की चेंज हो सके, उसके बारे में ये पर्सन इस टाइम उस डायरेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, और आप लोगों को किस तरह से ऑफ़र करना चाहते हैं कि किसी तरह से आपके बीच में ये सारी सिचुएशन एक तो लाइटर हो जाए, हील हो जाए, एंड ऑल्सो एक हैप्पी जो है ना आपके साथ इनका कनेक्शन बन जाए, क्योंकि एक हैप्पी एंडिंग की एनर्जी दिख रही है, ये हैप्पी एंडिंग चाहते हैं आप लोगों के साथ। यस, और चेंज लेके आना चाहते हैं इस टाइम जो भी आपके बीच की करंट सिचुएशन चल रही है उसमें, और ये इस टाइम सोच भी यही रहे हैं कि किस तरह से इस सिचुएशन का सोल्यूशन निकलेगा, चाहे आपके बीच में सिचुएशन कितनी ही क्रिटिकल है, कितनी ही टफ़ है, कितनी ही डिफ़िकल्ट है, बट स्टिल ये सोल्यूशन की तरफ जाने का सोच रहे हैं। सिर्फ कम्युनिकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे मुझे। यस, बिकॉज दे थिंक कि अब टाइम आ चुका है, डिसीजन लें, और जो करना चाहते हैं खुद क्लियरली उस तरह का एक्शन लें, सो दैट आपके बीच में सब चीज़ें क्लियर हों। 21 एज डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 10 1 14 5 16 7 9 ये लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। 7 की एनर्जी यहाँ पे मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। 7 ऑब्वियसली 7 जो है केतु का रूल करता है, तो केतु इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपका स्पिरिचुअल सोल का कनेक्शन है, इसीलिए ये सोल्यूशन जो है ना वो चाह रहे हैं किस तरह से बन जाए। कुछ लोगों की तरफ से या तो ये इंसान मुझे दिख रहे हैं दुबई से हो सकते हैं, यहाँ पर ये इंसान दुबई में रहते हैं। दुबई, अगर आप पाकिस्तान से हो तो कराची मुझे दिख रहा है यहाँ पे। यस, मलेशिया, मुझे आई डोंट नो, ये कुछ पिक हो रहे हैं कुछ लाइक सिटीज़, कुछ कंट्रीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। बट ये चाहते हैं कि जो चीज़ें डिले हो रही हैं ना, या फर्दर डिले नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे व्हील और चेंज ऑफ लाइफ से मुझे दिख रहा है चीज़ें काफ़ी डिले यहाँ पे हो चुकी हैं। सो दैट्स वाई ये चाहते हैं कि इस तरह से एक चीज़ों को ना लाइक रेवोल्यूशन की तरफ लेके जाया जाए। एज की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे 30+ की एनर्जी आ रही है। 31 37 39 35। ज़ोडिक साइंस की बात करूँ तो वाटर साइन है यहाँ पे। एयर साइन मैंने आपको बताया है। अदरवाइज़ यहाँ पे कैप्रिकॉन, सैगिटेरियस, एरिस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। लाइक फायर एयर एंड वाटर, ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।